आज दरभंगा की चल चुकी है। सबको सहाय मंत्री नमस्कार, चंदन बंदन है हाँ को रथ हम मेरे साथ आइए तो वेलकम, हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इति है तो चंदबाजियां अभी तो सारा हिंदुस्तान बाकी है, सारा हिंदुस्तान बाकी है। तो मैं कहना चाहूंगा साथियों, भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह मानव नहीं पत्थर है जिसे सो जाती है से प्यार नहीं, जिसे हम पोलो जो ग्राउंड है उसको खचाखच भर देंगे, ये मेरी उम्मीद है। और हमको लगता है कुछ से ज़्यादा हम लोग कर पाएंगे। सरकार सांस नहीं ले पा रही है नीतीश सरकार के बिना, नीतीश के सपोर्ट के बिना। तो ये फ़ोन कर सकते थे और कह सकते थे ये अमित भाई हमने तांती ततबा को पान बनाया है। जिस तरह से आपने छोटे छोटे चीज़ों के लिए ऑर्डिनेंस लाते हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलते हो, ये हमारा समाज है और 80 लाख है। इसको हमने आ रखा है कि हमारी जो जात है आज के डेट में, हमारी जो कम्युनिटी है वो भाजपा और जदयू के बिल्कुल खिलाफ है। उसमें कहने में मुझे थोड़ा भी झिझक नहीं। आरक्षण अगर मिल जाती है 25 से पहले तो फिर तो साथ में हो जाएगा। देखिए एक बात बता दूं, मैं खुला कर रहा हूँ, राजद हो, कांग्रेस हो, जदयू हो या भाजपा, चारों ने हमें छला है। मैं कांग्रेस का एक बड़ा नेता हूँ, लेकिन मैं अपने पार्टी में भी कर रहा हूँ, उसने भी हमें छला है। और इस चारों में जो हमको आरक्षण देने में मदद करेगा, जो आरक्षण देगा, पूरा पान समाज बेमोल उसके साथ चला जाएगा। देखिए हमारा अगला कदम है कि पहले तो हम तैयारी की करने आए कि जो 24 नवंबर को पोलो ग्राउंड में मीटिंग है वो ऐतिहासिक हो और एक जवाब हो। हम हर मीटिंग में एक नई दस्तक देने की कोशिश करें। आप लोग अगर आप हैं यहाँ पे तो 10 नवंबर को आइए मुजफ्फरपुर, आप देखेंगे कि वहाँ किस तरह से जो हमने मोतिहारी में एक बड़ी रैली की थी और उसको भी हम पार करते हुए नजर आएंगे मुजफ्फरपुर में, और उसी तरह की दस्तक देंगे मिथिलांचल के आपके दरभंगा में और दिखाएंगे अगर आप नहीं हैं तो आप पान के बिना मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। वो दरभंगा आप लोग सर मतलब जो है लगातार धरना दे रहे हैं, यानी आप कहना चाहते हैं कि पूरा पान समुदाय एक हो गया है। देखिए मैं बात बताऊं, पूरे समाज के इतिहास में आंदोलन करना तो छोड़िए, सड़क जाम करने का काम आज तक नहीं किया था पान समाज। और जो समाज लड़ा नहीं उसको अधिकार नहीं लड़ा है, वही राजनीति छोड़िए, सत्ता छोड़िए, समाज में उसको अधिकार नहीं मिला, अपने मोहल्ले में नहीं मिला, अपने परिवार में नहीं मिला है। भाई जो लड़ाकू बेटा होता है ना, बाप कहता है उसको किसको रोड पर का जमीन दे दो, क्या करोगे, कितना लड़ोगे। तो जो लड़ा नहीं उसको सत्ता में हिस्सेदारी दे दो। को रथ तुम पान हो, जब तक ऐसा नहीं कह देता तब तक पान समाज को कह रहा हूं, तुम हनुमान है, अपने शक्ति को पहचानो कि तुम भी दरिया छलांग लगा मान के तरह। आईपी गुप्ता वो तो नहीं कर रहा है, और उसी छलांग में हम ये जो एनडीए की सरकार है उसकी जो मुंह है ना इतना बड़ा जो निगलने के लिए है, उसके बीच से हनुमान बन के निकलेंगे और आरक्षण वापस लेंगे। देख लीजिए। सर अभी तक किसी के द्वारा आपको आश्वासन मिला है कोई सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा? देखिए सत्ता पक्ष, आप एक बात बताइए, जो 78 बरस से आपको कीड़े मकोड़े समझता हो, हाशिए पे रखा हो, इतना आसानी से, ये गलतफहमी हमको आईपी गुप्ता को नहीं है, इतना आसानी से हमारे ताकत को मानेगा। जब तक नहीं मानेगा, जब तक हम अपने वोटों से उसके छाती पे चढ़ के दोमना नहीं चालू करेंगे उस समय। आईपी गुप्ता का दबदबा है पान समाज का, 50 सीट भी इधर उधर कर देंगे तो जायका बदल देंगे। आप बिना पान समाज का मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ये दूसरा लक्ष्य है हाकुरत हम पान का, वो चाहे राजद से बने, चाहे जदयू से बने, चाहे भाजपा से बने, चाहे कांग्रेस से बने। एक लक्ष्य ये भी हमारे लोग दरभंगा में भी एक नेता पैदा हो, मधुबनी में एक नेता पैदा हो, मोतिहारी में हो, मुजफ्फरपुर में हो। हम आंदोलन जब भी हुआ है, जेपी का हुआ है, अन्ना का हुआ है, नेतृत्व पैदा हुआ है, नेता बना है, मुख्यमंत्री बना है, एमएलए बना है। हमारा ये है कि हमें आरक्षण दो, आरक्षण से हम डीएम एसपी बनेंगे
और मुझे मेरे जो वोट हैं 80 लाख यहाँ और पूरे भारत में 5 करोड़, अगर 5 करोड़ की जनता को मैं जगह दिया तो एक पान सीएम भी बनेगा और एक पान पीएम भी बनेगा। वाह वाह। 2025 बिहार विधानसभा में आईपी गुप्ता को किस भूमिका में हम लोग देखेंगे? सत्ता बदलते हुए भूमिका में, एक निर्णायक रोल में, कि सत्ता की चाबी पान समाज के पास होगी और उतना मजबूत करने की स्थिति में आईपी गुप्ता का आप देख सकते हैं। पिछली बार हमसे आरक्षण छीना गया, हमारे समाज से छीना गया। इसमें हमारे लोग जागरूक हो गए हैं और वो जागरूक करने वाले जो आईपी गुप्ता से चुनाव आ रहा है उसमें हमारा समाज दिखा देगा कि हमारे समाज के बिना आप सत्ता भी नहीं थी और जागरूकता भी नहीं। क्या चेतावनी देना चाहते हैं सरकार? चेतावनी ये देना चाहते हैं कि अगर हमारा आरक्षण हमें नहीं दिया जाएगा, हमारे समाज को वापस नहीं किया जाएगा, ये तो वापस करने की बात थोड़ी थी, ये तो गलती नीतीश कुमार जी ने उस समय किया, यही न समझ करके कि ये समाज कमज़ोर है, नहीं जानेगा कुछ। जो उन्होंने जो उनको अधिकार नहीं था कि एससी के सूची में छेड़छाड़ करें, और उन्होंने वही काम कर करके और हम लोगों को आरक्षण दिया, अपने दस्तखत से दिया। लेकिन जब विरोधी इस चीज़ को समझ गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस किया, जब हाई कोर्ट में केस किया था तो उस समय हमारे आदरणीय माननीय आईपी गुप्ता जी के बदौलत इन्होंने केस को हम लोगों को जिताया और हमारा समाज जो जहाँ पर था उस लाभ को से पर है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में गया, यही केस गया जो विरोधियों ने किया, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि किसी भी राज्य सरकार को एससी की सूची में छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है और उन्होंने कानूनी रूप जो कानून होना चाहिए उसका उल्लंघन किया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को वो नोटिफिकेशन जो आया था, उस नोटिफिकेशन को उन्होंने रिव्यू नहीं कर करके, और 12 अगस्त को हम लोग एक मीटिंग में बैठे हुए थे और उसी दिन उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि हाँ ये इनको एससी से हटा करके और अति पिछड़ा में। अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो आगामी जो चुनाव है उसमें किस तरह का रोल आप? और सरकार ने जो निर्णय लिया है हमारे समाज के प्रति, वह बिल्कुल ही निंदनीय है और बिल्कुल गलत है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं सर, आप लोगों के माध्यम से हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि यदि हम पान नहीं थे तो हमको आरक्षण क्यों दिया 9 साल? हमको पूरे बिहार के समाज को क्यों डालमा में रखा, क्यों गलत वो आदि? दूसरा हम पूछना चाहते हैं, यदि हम पान नहीं है तो पूरे बिहार में पान है कौन? ये बहुत बड़ा अभिशाप है। अरे भाई आप नहीं है तो हम लोग को पूरे बिहार के समाज को आप लोग मुसलमाने बना दीजिए, क्रिश्चने बना दीजिए। हमारा नाम किशोरी दास हुआ, अखिल भारतीय पान महासंघ जिला इकाई दरभंगा का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। और हम आप लोगों को मीडिया भाई को नमस्कार कर निवेदन करते हैं कि हमारे गरीब का आवाज़ आप लोग निश्चित रूप से मीडिया में हो, पेपर में हो, टीवी पर हो, सारे चीज़ में उठाइए। हमारा हक और अधिकार हमको वापस दिलाइए ताकि हम लोग चैन का नींद सो सके, हमारा बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सके, हमारे समाज का भविष्य उज्जवल हो सके। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि हम पान नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप पान हैं, बशर्ते वो जो हम लोगों को पार्लियामेंट से पास करवाना था, वही पार्लियामेंट से पास करवाना था, वो पास नहीं कराया गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हम आपको क्लियर बता देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आप पान जाति के हैं, इसमें कहीं से कोई काटने की बात नहीं है। लेकिन उनका कहना था सुप्रीम कोर्ट का कि आपका रास्ता गलत है, आपके साथ सरकार छल किया है। आपको ये प्रस्ताव हमारे भारत सरकार के पास आता और हम भारत सरकार के तहत आपको ये पास करके हम आपको वापस करते देते, आपको हरिजन बनाते। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये बात कहा। सर आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन जान कर भी कि हमारी पान जो है ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। पान हमारा मूल जाति है, हम तत्वा जाति नहीं है। ये हमारा सरनेम था, ये टाइटल था, जिसको जाति मान करके ये 74-75 साल हमको जाति मान करके अति पिछड़ा में रख करके हमको बरगलाया गया। जो मूलतः पान जो अनुसूचित जाति का सुविधा प्राप्त था और जाति हमारा वो है, जाति रूप से हम लोगों ने नीतीश कुमार को ये सबमिट करके ये दिखाया। उसके बावजूद भी हम लोगों के साथ इतना बड़ा छल हुआ, इसलिए हम लोग बहुत हतप्रभ हैं। ये केवल कहने मात्र की है, ये केवल कहती है कि जहाँ हम अंतिम पैदान के लोगों को
समाज के मूल धारा में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके लिए तरह तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। कि आप लोग जिस हिसाब से धरना दे रहे हैं, जी जी, कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे आप सरकार हिलेगी और आपकी बात मजबूर होगी सुनने के लिए। अभी हमारे सर ने जो कॉन्सेप्ट दिया है, जो हमारा डेटा है, 150 सीट पर हमारी आबादी कहीं 20,000 से तो प्लस निश्चित है, कहीं 65,000 है, कहीं 45,000 है। इस तरह की आबादी हमारा वोटर स्ट्रेंथ है, तो क्यों नहीं हम प्रभावित कर सकते हैं। हम लोग कुछ भी करने के लिए। जो दर्द किसी की बेटे ने नौकरियां गंवाई हैं, किसी ने बाप ने अपने बेटे को नौकरियों को जाते हुए देखा है। और दुर्भाग्य है कि इसका आवाज उठाने वाला कोई नेता हमारा आगे नहीं आ रहा है। कोई पार्टी का हो या किसी पार्टी का, समाज का तो है ही नहीं, दूसरे भी पार्टी का नेता हमारे साथ जो है सो खड़ा नहीं हो रहा है। और 70 साल से हमारे समाज को बलगला के केवल वोट लेने का काम किया, और आज तक हमारा कोई एमएलए नहीं बना, कोई एमपी नहीं बना, कोई विधान परिषद नहीं बना। और इससे दुर्भाग्य मेरे समाज में क्या हो सकता है? जिस आदमी की, जिस समाज की जनसंख्या 2% 3% है, उस आदमी का जनसंख्या जो है सो एमएलए है, उसका एमएलए है, एमपी है, सांसद है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोगों का साथ जो है सो सरकार भी नहीं देखना चाहती, और समाज भी हम लोगों का तोड़ करके हमारे तोड़ो राजनीति करो, तोड़ो जोड़ो राजनीति करो। और बहुत लोग इसी का राजनीति होते आया है सब दिन, और यही राजनीति चलते आ रहा है, यही हुआ है सब। क्या कहा जाए, हम लोग के साथ तो छलावा हुआ है। इसलिए हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग तहे दिल से बढ़िया से जो है इसका आवाज़ आप लोग उठाइए, सारे लोग हम लोगों को मदद कीजिए, समाज आपका आभारी रहेगा। धन्यवाद।